सुबह का भूला घर लौट आया है। इन्होंने स्वयं हमारे पास आकर अपनी गलती स्वीकार की है। हमें देखना यह है कि अब आगे क्या करना है। करना क्या है मलिका हिंद? सीधा फौज ले जाकर हमला बोल देते। नहीं टोडरमल जी, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। शहंशाह उनके कब्जे में है। अम्मी जान ठीक कहती है, शहंशाह अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। इसका मतलब वो किसी मुसीबत में हो सकता है कि सामने फौज को देखकर बौखलाकर वो शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचा दे। हमारे पास एक तरकीब है। हम जानते हैं हमसे गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ और उस गुनाह को सुधारने के लिए हम एक मौका चाहते हैं। हम वहां पर उन लोगों के साथ थे, अगर हम चाहें तो उनको काबू में कर सकते हैं। अगर हम और जोधा अम्मी जान वहां पर जाएं और फौज को ना देखकर उन्हें हमें शक भी नहीं होगा। इस तरीके से हम शहंशाह तक पहुंच सकते हैं। हाँ। जो एक बार दगा कर सकता है ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रहीम, मुराद हमारे परिवार का हिस्सा है। ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। शहंशाह, ये जड़ी बूटी रखिए, इसका रस आप लेते रहिएगा। जहर का सारा असर खत्म हो जाएगा। आदाब अब्बूजान। इनसे कह दीजिए जोधा बेगम कि हमारी नजरों से दूर हो जाएंगे। शहंशाह, आप शांत हो जाइए। इस समय इतना क्रोध करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने जो किया उसके बाद हम गुस्सा ना करें। इनका नाम मुराद नहीं, नाम मुराद होना चाहिए था। हमें सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी औलाद है, हमारा खून, और हमारे खून ने हमारी कत्ल की साजिश की। जोधा बेगम, आज ये हालत की हमारे खून ने हमारी। शहंशाह, जो हुआ है उसे भूल जाइए और अभी जो है उसे समझिए। मुराद ने स्वयं हमारे पास आकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा है। उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी यदि मुराद नहीं होते तो ना तो हम आपके पास आ पाते और ना ही आपको यहाँ से निकालने का रास्ता सूझ पाता। इसलिए शहंशाह, एक बार हमारे लिए, सलीमा बेगम के लिए, आप मुराद को क्षमा कर दीजिए। अब्बूजान, ये लोग आप पर फौरन हमला करने की फिराक में हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको सलाह दी कि आपको रम्मी जान को बंदी बना कर ले जाएं। सलीम भाईजान की बात देकर रोका, तब जाके तो रुके हैं ये लोग। जानिसार और उसके गोरे दोस्तों पर यकीन करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। कम वक्त पता नहीं कब अपना दिमाग बदल दे। हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो मुराद, हम तैयार हैं। इससे पहले वो हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे। जोधा बेगम, खाना खुआने में कितना वक्त लगेगा? शहंशाह, हमने रहीम को गुप्त संदेशा भिजवा दिया है। जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी सखी को पत्र भेजा है, परंतु रहीम ये संदेश समझ जाएंगे और हमने उन्हें यहाँ पर तुरंत आकर आक्रमण करने के लिए कहा है। राजबीर साहब, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप उन सबको आगाह करते हैं, उनसे कहें कि वो तैनात रहें। जी शहंशाह। और रात को सोते वक्त भी जीरा बख्तर पहन कर सोएं और अपने हथियार अपने पास रखें। उन्हें कभी भी जवाबी हमला देना पड़ सकता है। और मुराद बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों के बीच उसी तरह रहो जैसे अब तक थे। उन लोगों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए और वही करो जैसा वो लोग चाहते हैं। जी अब्बूजान। आइए जानिसार, आइए। बड़े खुश हैं सब। बीरबल साहब बड़ा ही बढ़िया लतीफा सुना रहे हैं। हम तो चाहेंगे एक आध लतीफा आप भी सुने। बीरबल साहब, लतीफा, आप एक लतीफा सुनाइए आप। वाह, ऐसा कि एक बार गुस्ताखी माफ कीजिएगा बीरबल साहब, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या है ना कि मैं और मेरे इंग्लिस्तानी दोस्तों ने शहंशाह की सलामती की खुशी में कल एक जश्न रखने की सोची है। उसी के लिए शहंशाह, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। भाई, आपने हमारी इतनी खातिरदारी की है, हम तो आपके कायल हो गए हैं। अगर आप जश्न रखना चाहते हैं तो बेशक जश्न रखिए, हम सब उसमें शिरकत करेंगे। शुक्रिया हुजूर।